हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपका नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग नाउन अथवा जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक का सॉल्वेड एक्सरसाइज देखेंगे। जैसा कि नाउन अथवा जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी आपको टीच कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले, उसके बाद ये एक्सरसाइज वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं नाउन अथवा जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक का सॉल्वेड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है, कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ जिरंड और नाउन। अर्थात जिरंड अथवा नाउन से पूर्व एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आ रहे सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कीजिए या फिर जोड़िए। तो जैसा कि नाउन अथवा जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक को मैंने टीच कर दिया है। आई बटन पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर ले, उसके बाद यह एक्सरसाइज वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वह एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से करा रहा हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन आए, चलिए उनको एक एक करके देखते हैं और उनके सोल्यूशन को भी जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है वह है, माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, यह पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है, यानी मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। तो हमको लिखना होगा सिंपल सेंटेंस हम लोग विद प्रीपोजिशन की सहायता से बनाएंगे। तो लिखना होगा माई ब्रदर इज इल, विद प्रीपोजिशन आ गया विद हाई फीवर। या इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। कैसे यह हो रहा है प्लीज़ आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आई बटन वाला, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर शो कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना जाए। ही सा द मून, ही बिकेम ग्लैड। दूसरा क्वेश्चन है, ही सा द मून। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। ही सा द मून, वह चंद्रमा को देखा, ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। तो हम लोग इसको बनाते हैं, ऑन सीइंग द मून, कमा देकर ही बिकेम ग्लैड। तो यह हमारा जो है वह हो गया, ऑन सीइंग द मून, चंद्रमा को देखते हुए ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर जिरंड से पहले हमारा प्रीपोजिशन आ गया है। तो ऑन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, यानी चंद्रमा को देखने पर वह क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं जो क्वेश्चन है, ही गेव देम फूड, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ही गेव देम फूड, ही गेव देम फूड। इसके बाद है ही हेल्प्ड देम लिबरली। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया, ही गेव देम फूड, ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक है, तो उसने उन्हें भोजन दिया, उसने उनकी दयालुतापूर्वक मदद भी की या उदारतापूर्वक मदद की। तो हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, यानी कि दो कार्य कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त, बिसाइड्स के अतिरिक्त, ही हेल्प्ड देम लिबरली, उदारतापूर्वक। तो यह इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, आई बॉट अ वॉच, आई पेड ₹500 फॉर दिस। आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, आई पेड ₹500 फॉर दिस, मैंने इसके लिए 500 रुपये क्या किए, अदा किए। तो फोर प्रीपोजिशन का यूज करने वाले हैं हम लोग। तो लिखना होगा, आई बॉट अ वॉच फॉर ₹500, यानी मैंने 500 रुपये के बदले में एक घड़ी खरीदा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, मैं डूब गया होता।
तो यह हमारा हो गया। तो यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता, यानी मैं डूब गया होता बगैर तुम्हारी मदद के, विदाउट प्रीपोजिशन। तो हम लोग लिखेंगे आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड विदाउट योर हेल्प, बगैर तुम्हारी मदद के। हेल्प यहाँ पर नाउन है। तो आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड विदाउट योर हेल्प, यानी मैं बगैर तुम्हारी मदद के डूब गया होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, उसको देखते हैं। देखिए, मैं केवल आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वह बता रहा हूँ, कैसे हो रहा है या सीखना चाहते हैं आप लोग तो आई बटन पे जो मैंने वीडियो दिया है उसको वॉच कर लीजिए, आप सारा मेथड सीख लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 से देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, ही बिहेव्ड रूडली विद मी। ही बिहेव्ड रूडली विद मी, वह मेरे साथ अभद्रतापूर्वक बर्ताव किया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। आई वॉज क्वाइट, काफ़ी, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, मैं काफ़ी अप्रसन्न हो गया। तो आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, मैं काफ़ी अप्रसन्न हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिसप्लीज्ड आया हुआ है, तो हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। तो लिखना पड़ेगा आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड के साथ आपका प्रीपोजिशन ऐड करता है। आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट हीज रूड बिहेवियर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज एट हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके अभद्र बर्ताव पर बहुत अधिक या अत्यधिक अप्रसन्न हो गया। तो डिसप्लीज के साथ आपका प्रीपोजिशन एट चलता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, वो अनेक बार फेल हो चुका है, मेनी टाइम्स। दूसरा सेंटेंस है, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वो अभी भी सफल होने की क्या करता है, आशा रखता है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करके। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ मेनी फेलियर, इंस्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स यानी अनेक असफलताओं के बावजूद। ही स्टिल, वह अभी भी, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, सफल होने का। तो सक्सीड की स्पेलिंग इस तरह से रहेगी, ठीक है। तो यह हो गया हमारा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आई बॉट अ पेन, आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज़। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई गॉट इट फॉर 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये में इसे प्राप्त किया। तो लिखना पड़ेगा, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो लिखना पड़ेगा आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़, यानी मैंने 10 रुपये के बदले में एक पेन खरीदा। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो 9वां सेंटेंस है वो थोड़ा सा नहीं, 9वां सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो उतना बड़ा नहीं है, 10वां वाला थोड़ा बड़ा है। तो 9वां है, ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंस स्पिरिट। ही वॉज अ पुअर मैन, ठीक है, वह एक गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी वह एक स्वतंत्र आत्मा वाला व्यक्ति था, स्पिरिट, ठीक है। ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी वह एक गरीब व्यक्ति था, वह एक स्वतंत्र आत्मा वाला व्यक्ति था या स्वतंत्र भावना वाला व्यक्ति था। तो हम लोग लिखेंगे ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा देख सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन हेड क्वार्टर्स। तो द स्टेट
द स्टेट ऑफ आंध्रा अर्थात आंध्र प्रदेश का राज्य आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवेरल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी आंध्र का राज्य अनेक जिलों में क्या है, विभाजित है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन हेडक्वार्टर्स तो कह रहा है कि आंध्र का राज्य अनेक जिलों में विभाजित है। प्रत्येक आंध्र प्रदेश का राज्य यानी आंध्र का राज्य अनेक जिलों में विभाजित है और प्रत्येक जिले का अपने स्वयं का हेडक्वार्टर है। तो प्रत्येक जिले का अपने स्वयं का हेडक्वार्टर है, तो हमको इस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, लिखना होगा द स्टेट ऑफ आंध्रा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स विद देखिए प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद जीरन आएगा विद हैविंग दियर ओन हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर दियर हो जाएगा क्योंकि देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत सारे हैं। विद हैविंग दियर ओन हेड क्वार्टर्स, तो यह इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ही कुड नॉट कम ही वाज इल। ही कुड नॉट कम, वह आ न सका। दूसरा सेंटेंस है ही वाज इल, वह बीमार था। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हमको लिखना होगा ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस। एक ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, कमा देकर ही कुड नॉट कम, या फिर बिकॉज आपका प्रयोग करके भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ावा सेंटेंस क्वेश्चन देखते हैं। आई रीच द स्टेशन आई बॉट टिकट्स। आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई बॉट टिकट्स, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। पहला है ऑन रीचिंग स्टेशन, ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने पर, ऑन रीचिंग द स्टेशन कमा देकर आई बॉट टिकट्स, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं आफ्टर रीचिंग द स्टेशन कमा देकर आई बॉट टिकट्स। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है यानी 13 उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह है ही हैड सीन अ बियर कमिंग। ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने एक भालू को आते हुए देख लिया था। तो हमारा इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा ऑन सीइंग अ बियर कमिंग कमा देकर ही फ्लेड, वह भाग गया। ऑन सीइंग अ बियर कमिंग ही फ्लेड। 14वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो दूसरा सेंटेंस है आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। इसके बाद है तीसरा सेंटेंस आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन गया।
तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। तो ही वाज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो गया। आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन गया। यानी उसके गिरफ्तारी का समाचार सुनने पर या सुनते हुए मैं कहाँ गया, पुलिस स्टेशन गया। तो उसकी गिरफ्तारी का समाचार सुनने पर, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टमेंट, गिरफ्तारी। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टमेंट, कामा देकर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो इस तरह से हमारा यह सिंपल सेंटेंस बन गया। उसके गिरफ्तारी का समाचार सुनने पर मैं पुलिस स्टेशन गया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके सोल्यूशन को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ही रिटर्न्ड सेफली आर वर ग्लैड। ही रिटर्न्ड सेफली। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, आल वर ग्लैड, सभी लोग क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उसके सुरक्षित लौटने पर सभी प्रसन्न हो गए। तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमको लिखना होगा ऑन हिज रिटर्निंग सेफ, उसके सुरक्षित लौटने पर ऑल वर ग्लैड, सभी लोग क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। ऑन हिज रिटर्निंग सेफ ऑल वर ग्लैड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ही रोट अ बुक, द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन। ही रोट अ बुक, इसके बाद है द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन, किताब जो थी वो ट्रांसलेशन पर थी, यानी अनुवाद पर था। तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसलेशन नाउन है और उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन ऑन आया है, तो हमको कुछ करना नहीं है, सेम वैसे ही लिख देना है। तो हमको लिखना होगा ही रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखा, किस पर लिखा, ऑन ट्रांसलेशन, अनुवाद पर, ऑन ट्रांसलेशन। ही रोट अ बुक ऑन ट्रांसलेशन, इस तरह से हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोहन सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड इट फॉर 50,000 रुपीज़। सोहन सोल्ड हिज हाउस, सोहन ने अपने घर को बेच दिया। ही सोल्ड इट फॉर, कितने में बेचा, फॉर 50,000 रुपीज़, फॉर 50,000 रुपीज़, यानी उसने 50,000 रुपये में बेचा। तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग जैसा कि खरीदने और बेचने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। तो सोहन सोल्ड हिज हाउस फॉर 50,000 रुपीज़, यानी सोहन अपने घर को 50,000 रुपये के बदले में क्या कर दिया, बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर अंकल डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी वेप्ट। हर अंकल डाइड, हर्ड द न्यूज, इसके बाद सी वेप्ट, वह रोने लगी। ठीक है, तो यही है हमारा सी वेप्ट। हाँ, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो लिखना होगा ऑन हियरिंग, सुनने पर, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर अंकल्स डेथ, ऑफ हर अंकल्स डेथ, कामा देकर सी वेप्ट, वह रोने लगी। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा लास्ट में जो क्वेश्चन होगा। तो अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन है वह है, सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। इन द स्ट्रीट यानी वह गली में या सड़क में एक वृद्ध व्यक्ति से मिली। ही हैड अ बुक इन हिज हैंड। ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब था। इन हिज हैंड,
तो हमको इस तरह से लिखना होगा, सी मेट एन ओल्ड मैन। सी मेट एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध महिला से मिली विद हैविंग, जिसके पास, तो विद हैविंग अ बुक इन हिज हैंड। सी मेट एन ओल्ड मैन विद हैविंग अ बुक इन हिज हैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से सेंड करना होगा। तो वह क्वेश्चन है, हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। दूसरा सेंटेंस है, ही हर्ड द न्यूज, वह समाचार को सुना। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो स्टूडेंट्स, यह है आपका क्वेश्चन, जिसको कि आपको नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लाइट की अव्यवस्था सी, इसी वजह से मैंने मोबाइल का ही जो टार्च है उसी को यूज़ करके वीडियो कंप्लीट किया। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो की क्वालिटी को लेकर, और थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि ठीक तरह से दिखाई न दे रहा हो, तो इसके लिए YouTube की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।